गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा वर्मा। तो आज हम शुरू करते अपनी क्लास। इंग्लिश में आज हम करेंगे ये इंग्लिश रीडर की बुक में जो पेज 7 है उसमें ये देखो, आपको एक क्वेश्चन दिखेंगे डी और ई करके। इसमें डी क्वेश्चन में आपको जो है सिंगुलर वर्ड्स दिए गए, उनका आपको प्लूरल फॉर्म लिखना है एंड ई वाले में आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिख के दे दिया है, आप लोग उसे अपनी बुक में कर लेंगे। अगर जिसने अभी बुक नहीं खरीदी है तो वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला फॉक्स का पूछा है प्लूरल, तो फॉक्स का क्या होता है? फॉक्सेस। बॉय का बॉयज़, ड्रॉयर का ड्रॉर्स, वेजिटेबल का वेजिटेबल्स, शू का शूज़, पीस का पीसेस, चेयर का चेयर्स, क्लास का क्लासेस, पियानो का पियानोस, टॉय का टॉयज़, कार का कार्स, कैरेट का कैरेट्स, बुश का बुशेस, बॉक्स का बॉक्सेस। ई वाले में देखो सेंटेंस बनाना है मदर वर्ड से। तो मदर वर्ड से क्या बनेगा? माई मदर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको अगर कुछ अच्छा सेंटेंस आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस। तो मैंने बनाया हाउस का, माई हाउस हैज़ अ बिग गार्डन। देन ए ट्री गिव्स अस फ्रूट। बॉक्स का द कैट इज़ ऑन द बॉक्स। कैप का मोना इज़ वियरिंग अ कैप। तो यहाँ पे देखो बॉक्स जो है 2 बार आ गया है, तो आप दोनों में यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो कुछ और सेंटेंस भी लिख सकते हो अपने आप बना के, नहीं तो आप ये ऊपर वाला सेंटेंस ही लिख देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फादर। तो माई फादर इज़ वेरी हैंडसम। तो आप ये तो करोगे ही, साथ ही साथ तो इंग्लिश में भी एक और आपको मैं वर्क दे रही हूँ, वो भी आपको करना है। तो इंग्लिश में मैंने आपको ये चैप्टर 2 के वर्ड मीनिंग दिए हैं करने के लिए, तो आप लोग इन्हें भी अपनी नोटबुक में नोट करोगे। पहला है डिलीशियस। डिलीशियस का वेरी टेस्टी। देन सेलिब्रेट का है टू परफॉर्म अ सेरेमनी। एक्साइटेड का स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। डेकोरेटेड मेड मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग समथिंग। तो मैं आज जो है आप लोग इसके वर्ड मीनिंग ये कर लेना नोटबुक में, और फिर मैं कल आपको ये चैप्टर पढ़ा दूंगी, ओके। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो हिंदी में आप लोग ये पेज 10 करोगे, चैप्टर 1 का पेज 10। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इनके अर्थ लिखो। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनके अर्थ लिखने हैं। जैसे जग का क्या होता है? संसार। जल का पानी, संसार का जग। वन का जंगल, न्यारा मीन्स प्यारा, शीश मीन्स माथा। तो यहाँ पे देखो हिमालय के यहाँ पे पर्यायवाची लिखे गए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए, नदी और फूल, तो उनके भी पर्यायवाची लिखने हैं। तो नदी का दरिया और सरिता। फूल का पुष्प, फूल का होता है पुष्प और कुसुम, ठीक है। अब यहाँ पे है अपने देश के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखो। तो देश के बारे में आपको अपने आप ही 4 पंक्तियाँ लिखनी है। अपने देश के बारे में आपको जो समझ में आता है आप वो लिख देना, ठीक है। और साथ ही में आपको चैप्टर 2 की रीडिंग करनी है, और चैप्टर 2 के ये शब्द अर्थ आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो मैथ्स में आपको चैप्टर 12 करना है, क्वेश्चन 2 फिल इन। इसमें पहला देखो यहाँ पे डन है 4000 + 500 + 7 10s + 9 1s। तो इसको आपको जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिखते हो ना, 4000 + 500 + 70 + 9 लिखोगे। उसके बाद आपको लिखना है 4000, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 4579। तो जैसे ये दिया हुआ है वैसे आपको ये BCDEFG सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 में राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 3000 + 900 + 60 + 7। तो जो वंस है, वंस वाला वंस की जगह पे लिखेंगे, टेंस वाला टेंस की जगह पे, 100 वाला 100 की जगह पे, 1000 वाला 1000 की जगह पे, ठीक है। तो ये क्या बना? 3967, ओके। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ओके। तो EVS में आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर 2 है आवर हेल्पर्स। तो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, आवर हेल्पर्स के बारे में पहले भी बताया है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन क्या होता है? इन द वर्क अ पर्सन डज फॉर अर्निंग अ लिविंग इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। जो काम इंसान मतलब अपनी ज़िंदगी जीने के लिए काम करता है, पैसे कमाने के लिए काम करता है, वो काम क्या कहलाता है? हमारा ऑक्यूपेशन कहलाता है, ठीक है। What do you mean by relaxation? The time when we rest after finishing our work. वो टाइम जब हम काम अपना ख़त्म करके आराम करते हैं, वो टाइम क्या कहलाता है? जो क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन। वट डू यू डू इन योर लेजर टाइम? मतलब लेजर टाइम मतलब फ्री, खाली टाइम। तो खाली टाइम में आप क्या करते हो? तो इन लेजर टाइम
आई लाइक टू स्टे एट होम, रीड बुक्स, वॉच टेलीविज़न और फॉलो हॉबीज़। सबकी अपनी अपनी हॉबीज़ होगी, किसी को ड्राइंग बनाना पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को गाने सुनना पसंद है। तो सब खाली टाइम में जो उसको पसंद है आप लोग वही करते हो ना, तो ये वही चीज़ है। देन फोर्थ क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट हॉबी। तो आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? तो मैंने यहाँ पे रीडिंग बुक लिखा है, रीडिंग बुक इज़ माई फेवरेट हॉबी। लेकिन आपकी अगर ड्राइंग बनाना हो या गाने सुनना हो तो आप वो भी लिख सकते हो, अपनी हॉबी लिख सकते हो, फेवरेट हॉबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक लाइफ इज़ हार्ड फॉर रोहित। तो चैप्टर में एक रोहित नाम का कैरेक्टर है, तो उसमें पूछा है कि रोहित की लाइफ क्यों लगता है तुम्हें कि हार्ड है। तो देखो, रोहित लाइफ इज़ हार्ड एज ही लेफ्ट ही स्कूल एट द एज ऑफ 10 बिकॉज हिज फादर डिड नॉट अर्न इनफ मनी टू रन हिज फैमिली। रोहित की लाइफ इसलिए हार्ड है क्योंकि उसने ना अपना स्कूल 10 साल की उम्र में छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पापा ज़्यादा अच्छा नहीं कमा पाते थे ताकि वो अपनी फैमिली चला पाए, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट चाइल्ड लेबर। तो सब लोग चाइल्ड लेबर के बारे में तो जानते ही होंगे, तो उसमें हमें बताना है कि चाइल्ड लेबर होता क्या है। तो सम चिल्ड्रेन वर्क इन फायर क्रैकर्स, कारपेट वीविंग और बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज। दे नेवर नोन अ स्कूल, दे सिट एंड स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर एंड फॉल सिक। तो कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो जो बच्चे वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या उनसे काम कराया जाता है तो वो चीज़ क्या कहलाता है? चाइल्ड लेबर कहलाता है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, फिर अब हम मिलते हैं अपनी कल की क्लास में। अगर हाँ कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।